हरे कृष्णा। देवशयनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी को शयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, पद्म एकादशी तथा महाराष्ट्र में इसे आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि अधिकतर जुलाई के महीने में ही आती है, ये वो समय है जब भगवान महाविष्णु 4 मास के लिए एक योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं और जागृत केवल तब होते हैं जब कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी अर्थात की उत्पन्ना एकादशी का आगमन होता है। तो ये 4 महीने यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की उत्पन्ना एकादशी का समय होता है चतुर्मास का, और सनातन संस्कृति में ये समय होता है आत्मसंयम का। देवशयनी एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्तीय पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच संवाद रूप में आता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, पूछा कि हे केशव, आषाढ़ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसके स्वामी कौन है तथा इसका क्या महत्व है? कृपा करके हमें जरा विस्तार से बताइए। तब पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ने उत्तर दिया कि आज मैं तुम्हें वो ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ जो स्वयं एक बार ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी। तो अब नारद जी के पूछने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे देवर्षि, आपके प्रश्न सदैव ही उत्तम कक्षा के होते हैं, क्योंकि जब भी आप प्रश्न पूछते हैं वे सदैव मानव कल्याण के लिए ही होते हैं। तो सुनिए, एकादशी से उत्तम अन्य कोई और व्रत नहीं है। एकादशी बड़े से बड़े पाप कर्मों का नाश करने वाली है और इस व्रत की तुलना अन्य किसी और व्रत से की भी नहीं जा सकती। इसीलिए आज मैं आपको सूर्य वंश में जन्मे राजा मानधाता की कथा सुनाता हूँ। राजा मानधाता बड़े ही धर्म रक्षक तथा प्रजापालक राजा थे। वे अपनी प्रजा को बिल्कुल अपनी संतान की तरह ही समझते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। राज्य धन और अनाज से परिपूर्ण था। उनके राज्य में न कभी बाढ़, न कभी अकाल, न कभी सूखा पड़ता था। ब्राह्मण सुखपूर्वक अपने यज्ञ किया करते और प्रजा बड़ी ही सुखी और संपन्न थी। इस प्रकार तो राजा मानधाता ने कई वर्षों तक राज किया, किंतु एक समय ऐसा भी आया जब राज्य में 3 वर्ष तक, लगातार 3 वर्ष तक एक बूंद वर्षा तक नहीं हुई। अनाज और जल की कमी होने की वजह से लोग यहाँ वहाँ राज्य छोड़कर जाने लगे। भूख प्यास के मारे कई लोगों ने अपने प्राण तक त्याग दिए और ये सब देखकर राजा बड़े ही चिंतित थे कि एक दिन उनकी प्रजा ही उनके समक्ष आई और कहा कि हे राजा, आपने सदैव हमारा ध्यान अपनी संतान की तरह रखा है, इसीलिए हम आज आपसे सहायता मांगने आए हैं। राजा ने कहा, ये सब देखकर मैं भी बड़ा चिंतित हूँ। मैंने वेदों में पढ़ा है कि राजा के किसी पाप कर्म की वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। मैंने बहुत चिंतन किया, किंतु मुझे ज्ञात नहीं होता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, किंतु मैं अपनी प्रजा की सहायता अवश्य ही करूँगा। ये कहकर राजा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने मंत्री के साथ उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। आश्रमों में जाकर उन्होंने दान पुण्य का कार्य किया, विशेष ऋषि मुनियों से आशीर्वाद तक प्राप्त किए। इसीलिए एक दिन सौभाग्यवश उनकी मुलाकात अंगिरा मुनि से हुई, जो कि ब्रह्मा जी के ही पुत्र है। अंगिरा मुनि का तपोबल बड़ा ही तेज था। जब राजा ने उन्हें प्रणाम किया तब अंगिरा मुनि ने उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। पूछा कि हे राजन, क्या तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है? अब पहले के युगों में ऋषि मुनि अक्सर राजा से ये प्रश्न पूछा करते कि राजा और उसका राज्य कुशल मंगल तो है, क्योंकि सबसे पहली बात, यदि राजा अच्छा ना हो और यदि राजा सुखी ना हो तो ऐसे राजा की प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार राजा, एक अच्छा राजा सदैव भगवान का प्रतिनिधि होता है अपनी प्रजा के लिए, इसीलिए राजा का सुखी रहना बड़ा ही आवश्यक है। तो अब अंगिरा मुनि राजा से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे राज्य के 7 अंग सुरक्षित तो है?
हर एक राजा के राज्य के 7 अंग होते हैं। सबसे प्रथम तो होता है राजा स्वयं, दूसरा राजा का मंत्री, तीसरा राज्य का खजाना, चौथा राजा की सेना, पांचवा राजा के सहयोगी दल, छठा ब्राह्मण और सातवां ब्राह्मण के द्वारा किए गए यज्ञ। तो यदि ये 7 अंग राजा के सुरक्षित है, उसका अर्थ ये है कि राजा और उसकी प्रजा सब कुछ सुखी है। तो अब अंगिरा मुनि के पूछने पर राजा ने अपने राज्य का हाल सुनाया। अंगिरा मुनि कहते हैं, देखो राजन, वैसे तो इस चारों युगों में से सतयुग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इस सतयुग में यज्ञ और तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही दिया गया है। और क्योंकि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और इसी पाप कर्म की वजह से आज ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। यदि तुम उस शूद्र को मार देते हो तो इस पाप कर्म से तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी और सुख शांति फिर तुम्हारे द्वार लौटेगी। किंतु राजा कहते हैं, एक निष्पाप व्यक्ति जो कि तपस्या में बैठा है, मैं उसकी हत्या कभी नहीं कर सकता। मेरी प्रजा मेरी संतान के समान है। आप मुझे अन्य कोई और उपाय बताएं जो कि आध्यात्मिक स्तर पर हो। तब अंगिरा मुनि ने आषाढ़ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन करते हुए कहा कि इस एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी और इसके स्वामी भगवान ऋषिकेश है, जो कि समस्त इंद्रियों के स्वामी है और वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि है। यदि तुम और तुम्हारी प्रजा पूरे भक्ति भाव से और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करते हो तो तुरंत ही वर्षा का आगमन तुम्हारे राज्य में होगा। बस ये बात सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न होकर फिर अपने राज्य को लौट गए और देवशयनी एकादशी का आगमन होते ही राजा ने अपने परिवार सहित तथा अपनी प्रजा सहित यानी कि सारे लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, सभी ने इस व्रत का पालन विधि पूर्वक और भक्ति भाव से किया। तुरंत ही वर्षा का आगमन हुआ। सुख, शांति और समृद्धि फिर एक बार राजा के द्वार लौट आई। ब्राह्मण सुख पूर्वक अपने यज्ञ करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, यदि कोई भक्त मुझे पूरी तरह से प्रसन्न करना चाहता है तो उसे एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। तो ये कथा ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को। किंतु ये ज्ञात रहे कि एकादशी का अर्थ होता है अपनी 5 इंद्रियों को नियंत्रित कर उसे भगवत भक्ति में लगाना। इसीलिए अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करते रहे, हरि नाम का जप करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी दिन से यानी कि आषाढ़ी एकादशी के दिन से पंढरपुर की यात्रा का समारंभ होता है। आसपास के गांव से बल्कि दूर दूर से भी भक्तजन श्रद्धालु भगवान विट्ठल की एक झलक पाने के लिए कई घंटे इंतजार में रहते हैं। और इसी दिन से ही चतुर्मास्य का भी प्रारंभ होता है और ये समय होता है व्रत, उपवास, तीर्थ, त्योहार, दान, पुण्य तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का। शुभ कार्य जैसे विवाह, बच्चे का मुंडन, ये सब कार्य वंचित माने जाते हैं और शादियों का मुहूर्त केवल तुलसी विवाह के बाद ही प्रारंभ होता है। चतुर्मास का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। देवशयनी एकादशी की आप सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।